प्यार का बुखार का दिन चल रहा है। इसको कहते हैं वैलेंटाइन डे। माँ बाप के खर्चे पे पलते हैं, लेकिन प्यार अपनी महबूबा जान देने के लिए अपनी महबूबा की छोड़ूंगा नहीं। तो देखिए पूरे गांव वाले की निगाहें थी। हाँ, और देखिए कितना भीड़ है, जरा वीडियो देखिए पहले। चटनी नहीं बना था हमरा गज पापा के हम का के हम ना कर बाप माँ के इज्जत के तार तार करेला होय छे, बाप माँ के राशन खाइला होय। चटनी नहीं बना था हमरा गज पापा के हम का के हम ना कर अब ये कह रहा है कि हम नहीं करबे, शादी नहीं करबे। तो चटनी नहीं बना था हमरा गज पापा के हम का के हम ना कर दो चार थप्पड़ मार करके इन लोगों को हटा देना चाहिए था। जबरन शादी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। गांव मार द हमरा चटनी बना द, हम नहीं करबई शादी। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? डेट था चॉकलेट डे। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेके गांव पहुंच जाता है, लेकिन वो चॉकलेट भारी पड़ जाता है उस वक्त जब गांव वाले उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकर घसीटते हुए मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां पर जबरन शादी हो जाता है। शादी की जो तस्वीरें निकली वो तस्वीर सभी को हैरान किया कि एक दूसरे से जब मोहब्बत करते थे तो शादी करने से इनकार मंदिर में क्यों कर रहे थे, क्यों दोनों मना कर रहे थे? दोनों के आंखों में आंसू था। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि ये लखीसराय से खबर निकलकर सामने आ रही है और ऐसी खबरें पूरे बिहार से कई निकलकर सामने आ गई है। हमारे साथ में बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, आज जो है अगर हम बात करें तो प्यार करने वालों का डे है। लगातार रास्ते पर लोग पिटा रहे हैं, सुबह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये तस्वीर जो निकली सभी को हैरान की। देखिए प्यार का बुखार का दिन चल रहा है। इसको कहते हैं वैलेंटाइन डे। प्यार का बुखार और उम्र की अगर मैं बात करूं, 19 साल 18 साल से लेकर के 25 साल तक लोग प्यार में एकदम अंधे हो जाते हैं। ना रात को रात नज़र आता है, ना दिन को दिन नज़र आता है, ना परिवार नज़र आता है, ना माता पिता नज़र आते हैं। और ये लोग जो युवा हैं ये बेरोजगार होते हैं, लेकिन प्यार इनके दिल में भर भर कर होता है। बताइए, ये एक वो दौर होता है जब माँ बाप के खर्चे पे पलते हैं, लेकिन प्यार अपनी महबूबा जान देने के लिए अपनी महबूबा के लिए होते हैं। लेकिन ये जो दृश्य है ना, ये कुछ अलग तरीके से है। आपने देखा होगा कि रोज़ डे, रोज़ डे, हग डे, चॉकलेट डे, तो अब वैलेंटाइन डे। हाँ, इस प्रॉमिस डे, तो प्रॉमिस में तो प्रॉमिस था। रोज़ डे में भी रोज़ चला गया, अब आ गया चॉकलेट डे। तो चॉकलेट डे के दिन लगा कि मेरी प्रेमिका तो चॉकलेट खाएगी, कि रोज़ डे में रोज़ दे दिया, फिर हग डे में हग कर लिया, और फिर प्रॉमिस डे, प्रपोज डे, अब चॉकलेट डे। तो प्रेमी सोचा कि भाई मेरी जो प्रेमिका है वो भूखी रह जाएगी। आज हम अगर चॉकलेट नहीं खिलाएंगे तो मेरा जो प्यार है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। और ये प्यार का बुखार का डे चल रहा था, तो वो ये भूल गया था कि हम शहर वाले जब पिटा जाते हैं, जैसे कि आप देखिए कि चौक चौराहे पे प्रेमी जोड़ों को वो बजरंग दल वाले लोग जो है किस तरीके से भगाते हुए नजर आते। तो आज नारा भी था ना कि जो करेगा बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। जी जी जी, क्या करिएगा। लेकिन ये देखिए, ये उनका अधिकार है। प्यार पे कोई पहरा नहीं हो सकता। अगर कोई प्यार सच्चा है तो आप उसको निभाइए। प्यार पे पहरा कोई भी कहे कि कोना कोना, ये तो कोरोना का डायलॉग हो गया। ये डायलॉग ज़्यादा कुछ हो जाता है। जो कहते हैं ना बजरंग दल के लोग, वो खुद प्यार करते होंगे। दूसरों के प्यार पे इनको डंडा मारने आता, अपने प्यार पे डंडा नहीं आता। हर एक आदमी का किसी न किसी से इश्क होते हुए नजर आता है। यही सच्चाई है, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे सीमा दल हो, तो वो दल छोड़ दीजिए आप। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसने गलती कर ली। ये तो गांव का मामला था। इसको लगा कि आज अगर हम अपने महबूबा को चॉकलेट नहीं देंगे तो वो कहीं हमसे नाराज़ हो जाएगी, तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा रिश्ता। तो ये चला गया चॉकलेट देने के लिए। लेकिन गांव वाले इसी ताक में थे। पहले रोज डे में देखा होगा, रोज देते हुए
हाँ, प्रपोज करते हुए भी देखा होगा, आना जाना होता होगा। तो गांव वाले लोगों का ये एक थॉट रहता है कि भाई अगर फिर आया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो देखिए पूरे गांव वाले की निगाहें थी। हाँ, और देखिए कितना भीड़ है, जरा वीडियो देखिए पहले। कह रहा खाने के बाद समझ देख हम हटबो मारे लगो मां दा हमरा चटनी नहीं बना दा हमरा गरजी पापा के हम का के हम ना करबो दे ये ना यार नहीं सुने कह रे गौरव भी तो रे गौरव नहीं सुन तो भाई भीड़ में, लेकिन वो कहता है कि हमरा मार दे काट दे लेकिन हम बिहार नहीं करबे। किया नहीं करबे? प्यार करेला होय छै आ बिहार करेला नहीं होय छै। मतलब बाप माँ के इज्जत के तार तार करेला होय छै, बाप माँ के राशन खाइला होय छै आ प्यार कोनो लड़की से कर रहल छै। मतलब प्यार के बुखार एगो लड़की के लिए से अगर माइयो बाप डांटते ही ना तो कहते कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं उसके लिए जान दे दूंगा। मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, माय बाप के तो एकदम नाश करके रखे छे। जैसे बड़ा भै जाए छे 18 साल से 20 साल 25 साल खाए छे बापे के दुकान में। लेकिन शादी कत्ता से करते? शादी के लिए तो भाई कमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़रा सोचिए, वो तो लड़की नहीं जानती थी कि आया है और गांव वाले का प्लानिंग क्या है। ये गलत है कि भाई आप उसको पुलिस के हवाले कर देते, आप उसको 2-4 थप्पड़ मार करके भगा देते, उसकी फैमिली को बुलाते और फैमिली से रजामंदी से शादी करा दे। अभी क्या हुआ कि सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, वीडियो बना करके उस बच्ची का चेहरा रिवील कर दिया, वायरल कर दिया, जो कि गलत है। हाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि किसी का भी वीडियो इस तरीके से सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब ये पूरा वायरल हो गया तो हम बात कर रहे हैं, यह भी हमारी मजबूरी है। तो मैं बार बार समझाने की प्रयास में हूँ कि देखिए ये लड़का जो है अपना, लड़के का तो कुछ नहीं होगा, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब देखिए ये लड़का कमाता होता है नहीं, अब लोगों ने जबरन अब ये कह रहा है कि हम नहीं करवे, शादी नहीं करवे। तब भाई तू गेली काहे रहे? तू चॉकलेट लेके गेली काहे रहे चॉकलेट खिलावेला? और चॉकलेट खिलावे के आर में तो तू बहुते कुछ करती, लड़की से किस करती, हक करती, जे करना छो तो करवे करती। देखिए ये लैंग्वेज है हम लोगों का भी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप हद पार कर देते हैं, चॉकलेट खिला के हद पार कर देते, चूँकि लड़की की उम्र आप देखिए 17-18 साल से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन गांव वालों की जिद के आगे वो मार दे काट दे छोड़ करके उसने वहाँ उसकी शादी हो जाती है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसकी जर्नी। क्या आपको लगता है कि इसके परिवार इस बच्ची को एक्सेप्ट कर लेंगे? लड़का का परिवार? आपने उस वीडियो को तो पूरे धड़ल्ले से वायरल कर दिया, जिसने भी ये हरकत की। दिस इज़ नॉट गुड। हाँ, धड़ल्ले से वायरल हो जाती है तस्वीर। हाँ, समाज में क्या प्रभाव होगा इसकी चिंता है किसी को? समाज क्या सोचेगा? हर एक बच्चों के मन में होगा अच्छा हम चॉकलेट डे में गेलिए तो हमारा उसका ब्याह हो गया तो हमारा भी ब्याह होगा, हम भी कर लेंगे इसी बहाने। लेकिन खिलाएगा कैसे? लड़का तो खुद बाप के होटल में खा रहा होगा। देखिए लड़की की आंखों में आंसू, पहले उस वीडियो को देखिए। कह रहा खाने के बाद समझ देख हम हटबो मारे लगो मां दा हमरा चटनी नहीं बना दा हमरा गरजी पापा के हम का के हम ना करबो दे ये ना यार नहीं सुने कह रे गौरव भी तो रे गौरव नहीं सुन बेबसी देखिए, आंसू है, लड़का खुद पछता रहा है कि हम चॉकलेट डे में काहे आ गए। तो हाँ, 2-4 थप्पड़ मार करके इन लोगों को हटा देना चाहिए था। जबरन शादी इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। गांव वाले जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से कहे कि वो अपने नियमों को लेके चलते हैं। ये नियम आपके बच्चे पे होता तो वो आप कहीं ना कहीं मना करते, लेकिन वो किसी और का बच्चा था तो आपने उसकी बदनामी इस तरीके से कर दी। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जबरन आप शादी नहीं करा रहे, उनकी ज़िंदगी है, वो बालिक है। अगर वो गए चॉकलेट दे इसे, ये उनका परिवार तय करेगा, गांव वाले तय नहीं करेंगे कि भाई उनकी शादी करानी है या नहीं करानी है। ऐसी एक तस्वीर और निकली मैम कि लड़की जो है वो छत से छलांग लगा देती है, 3री मंजिल से छलांग मैं लगा। तो बार बार कहती हूँ कि दिल्ली का मैटर आप बता रहे हैं कि ओयो आजकल बहुत आसान है, सबके के पास मोबाइल है और सबके पास ऐप है, और भाई होटल बुक किया ओयो के थ्रू और वो चला गया। और आजकल क्या है ना कि होटल वाले चंद पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, भाई वो देखते भी नहीं है किसी की आइडेंटिटी और घुसा देते हैं होटल में। भाई आप देखिए होटल वाला तो चंद लोभ और पैसे के कारण बिक जाता है। वो अपने परिवार
के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता होटल वाला, लेकिन और कोई दूसरा परिवार होगा तो उसकी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ करते हुए दिख जाएगा। ये नहीं कि उसके फैमिली को सूचना देगा, लेकिन वो ये करता नहीं है क्योंकि उसको पैसा चाहिए। तो अब होटल वाले के लिए वो मुसीबत बन गई। वो अंदर गई और उसको प्यार हो गया और प्यार में तकरार भी हो गया। वो तकरार जो है वो इस हद तक गई कि वो लड़का तो बाहर निकल गया, लेकिन वो उसने अंदर से कुंडी लगा ली। और जब वो कुंडी लगा ली तो भाई सांस फूलने लगे होटल वाले की। लेकिन बेचारा मरता क्या नहीं करता, अपनी सूझबूझ से जब वो लड़की कूदी तो भाई उसको कैसे बचाया गया, अभी हॉस्पिटल में है। तो कहीं ना कहीं जो अब ऐप के जरिए लोग ओयो के रूम्स के जरिए जो बुक कर लेते हैं, और जो बार बार प्रशासन ये कहती है कि देखिए ये इनलीगल है, फिर भी होटल मालिक सुधरते नहीं है, क्योंकि उनको तो अपना जेब भरना है। किसी का बच्चा भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये संदेश है उन होटलों के लिए जो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये ऐसी हरकत करते हैं, इनलीगल तरीके से बच्चों को ले जा करके एक तरफ से ऐश कर नहीं जाते होंगे ना होटल में। बालिग तो है नहीं, 25-26 साल 30 साल के तो लड़कियां हैं नहीं जो कमा रही है, जा रही है, उनका अपना लाइफ है। लेकिन ये तो देखिए कितना कम उम्र का है, इसको तो अभी बोलते हैं ना कि अभी तो इसके पैर जमे नहीं होंगे, तब ये हरकत। और ये हरकत कौन करवाता है? होटल वाला। अगर होटल वाला 2-4 थप्पड़ मार करके उसकी फैमिलीज को बुला ले, बोल दे तो मजा ले, लेकिन इनको तो अपना पैसा चाहिए कि भाई हमको तो एक होटल है, यही सब काम करके हम 2 होटल बना लेंगे। ऐसे तो ग्राहक आते नहीं हैं। तो इस पीछे वाले रास्ते से काम करते हैं, और फिर ये खुद मुसीबत में पड़ गए। होटल वाले की सांस फूली, फिर उसने आनन फानन में कैसे कैसे करके उस बच्ची को बचाया, वो कूद गई थी। अब आगे क्या होगा ये आप तय करेंगे, लेकिन प्रशासन क्या करे? हर एक के पर पुलिस रख नहीं सकती, ये ऐसा हो नहीं सकता। प्रशासन हर हाल में चाहती है कि बच्चे हो या बच्ची हो गलत रास्ते में ना जाए, और ये बच्चा बच्ची जो है वो जैसे बड़े हो जाते हैं उनको प्यार हो जाता है, और इसी से अपराध भी जन्म लेता है। कई ऐसे अपराध आपने देखा होगा। लेकिन बहरहाल अगर बात करूं मैं, तो जिस तरीके से इस बच्ची की हमें लगता है कि आई होप कि इसके पिताजी इस लड़की को घर में जगह दे दे, लड़के के बाप समझ जाए कि नहीं तो ऐसे में तो ज़िंदगी बर्बाद होती है। मैं यही कहूँगी गांव वालों से कि भाई आप 2-4 थप्पड़ मार देते, उनकी फैमिली को बुलाती, लेकिन इस तरीके से वीडियो बना करके और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना सही नहीं है। चलिए, तो देखिए, प्यार करने वालों का जो दिन है वो इस वक्त चल रहा है। लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि कहीं पिटाई हो जा रही है, कहीं पकड़े जा रहे हैं, कहीं पकड़ा विवाह कर दिया जा रहा है, और कहीं लड़की खुद होटल से नीचे छलांग लगा दे रही है। ये तमाम तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। समझने की ज़रूरत है समाज और उन लोगों को भी जो लोग छलांग लगा रहे हैं, जो लोग मिलने जा रहे हैं, न सही तो अपने माँ बाप के और देखे और उसके बाद कुछ ऐसा बड़ा निर्णय ले। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।